नमस्कार मित्रों। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया द्वारा सफाई 484 सफाई कर्मचारियों की वैकेंसी के पद जारी किए गए हैं। इसको फॉर्म भरने के लिए प्रारंभिक तारीख 20 नवंबर 2023 जबकि अंतिम तारीख 9 जनवरी 2024 निर्धारित की गई है। पेमेंट करने के लिए भी यही डेट्स निर्धारित है। फीस 850 रुपये निर्धारित की गई है। कॉल लेटर्स डाउनलोड करने के लिए जनवरी में आपको वेबसाइट पे उपलब्ध होगा। एग्ज़ाम की तारीखें घोषित नहीं की गई है, लेकिन फरवरी माह में तारीख डेट्स आने की पूरी संभावना है और फाइनल सिलेक्शन 2024 अप्रैल मंथ में किए जाना प्रस्तावित। विस्तृत विज्ञप्ति के लिए आप सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया .co.in की वेबसाइट पे जा कर के लॉगिन करके विस्तृत विज्ञप्ति देख सकते हैं। फॉर्म भरने के लिए आपको IBPS की वेबसाइट ibps.in/cbs/CBI SKS NOV 2023 की लिंक पे क्लिक करके फॉर्म भरना होगा। फॉर्म भरने के लिए कैंडिडेट्स की उम्र 18 से 26 वर्ष के मध्य होनी चाहिए, यानी 31 मार्च 2023 को आपकी उम्र 18 से 26 ईयर्स के मध्य होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन के अंतर्गत जनरल कैंडिडेट्स को कोई रिलैक्सेशन नहीं है, जबकि SC/ST कैंडिडेट्स को 5 वर्ष का, OBC को 3 वर्ष का और PH कैंडिडेट को 10 वर्ष के रिलैक्सेशन का प्रावधान किया गया है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के अंतर्गत 8वीं पास कैंडिडेट इस फॉर्म को भर सकते हैं और ऐसे कैंडिडेट अपने रीजन में रहने वाले लोकल लैंग्वेज का पूरा ज्ञान होना चाहिए। आगे डिटेल्स में बताया जाएगा कि ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है हिंदी भाषी और अन्य भाषी क्षेत्रों के लिए। विज्ञप्ति के अनुसार कैंडिडेट जो फॉर्म भर रहे हैं उनकी क्रेडिट हिस्ट्री भी अच्छी होनी चाहिए। उनकी सिविल स्कोर 650 सिविल स्कोर से ऊपर होनी चाहिए। प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग के लिए SC/ST OBC और रिलीजियस कैंडिडेट एप्लीकेबल हैं। ऑनलाइन एग्जामिनेशन के अंतर्गत आपको इंग्लिश लैंग्वेज 10 मार्क्स का, जनरल अवेयरनेस 20 मार्क्स के, अर्थमेटिक्स यानी मैथमेटिकल नॉलेज 20 मार्क्स के, जबकि रीजनिंग का टेस्ट 20 मार्क्स का लिया जाएगा, यानी कुल 70 मार्क्स के एग्ज़ाम होंगे और 90 मिनट्स का समय दिया जाएगा। एग्जामिनेशन के बाद कट ऑफ जारी की जाएगी, जिसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज के 4 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाएगा लोकल लैंग्वेज टेस्ट के लिए। लोकल लैंग्वेज टेस्ट के लिए कुल 30 मार्क्स निर्धारित किए गए हैं और इसके 30 मिनट का ही समय दिया जाएगा। सफाई कर्मचारी सब स्टाफ के लिए जो मीडियम है वो कुछ इस प्रकार है। लैंग्वेज बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली के लिए हिंदी इंग्लिश और गुजरात के लिए एडिशनल गुजराती, झारखंड के लिए भी, मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश के लिए हिंदी इंग्लिश और महाराष्ट्र के लिए मराठी लैंग्वेज एडिशनल है, जबकि उड़ीसा के लिए उड़िया एडिशनल लैंग्वेज होगी। राजस्थान में हिंदी इंग्लिश लागू है, जबकि उत्तर प्रदेश में हिंदी इंग्लिश एंड उर्दू लैंग्वेज एप्लीकेबल होगा। एग्जामिनेशन में रॉन्ग आंसर के लिए पेनल्टी निर्धारित की गई है। अगर आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर में आप किसी क्वेश्चन का गलत आंसर देते हैं तो आपके 2.25 मार्क्स काट दिए जाएंगे। कैंडिडेट का सिलेक्शन रिटन एग्जामिनेशन प्लस लोकल लैंग्वेज टेस्ट के आधार पर लिया जाएगा। फॉर्म भरने के लिए कैंडिडेट्स को फ़ोटो, साइन और लेफ्ट हैंड का थंब इम्प्रेशन चाहिए। साथ में एक ब्लैंक शीट पे उनको डिक्लेरेशन लिखना होगा, उसके ऊपर हैंड रिटन डिक्लेरेशन लिखना होगा, जिसके ऊपर उनको साइन भी करना होगा। फिर उसको वेबसाइट पे अपलोड कर। फीस की डिटेल कुछ इस प्रकार है। कैंडिडेट 20 नवंबर से 9 जनवरी तक ये फॉर्म को भर सकते हैं और SC/ST PWD एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए 175 रुपये 175 रुपीज़ की फ़ीस निर्धारित की गई है, जबकि इनके अलावा सभी कैंडिडेट को 850 रुपये की फ़ीस पे करनी पड़ेगी। पेमेंट का माध्यम ऑनलाइन, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड व अन्य माध्यम के से आप कर सकते। पोस्ट डिटेल कुछ इस प्रकार है स्टेट वाइज। गुजरात में 76 पोस्ट, मध्य प्रदेश में 24, छत्तीसगढ़ में 14, दिल्ली में 21 पोस्ट, राजस्थान में 55 पोस्ट, ओडिशा में 2 पोस्ट, यूपी में 78 पोस्ट, महाराष्ट्र में 118 यानी 118 पोस्ट,
बिहार में 76 पोस्ट और झारखंड में 20 पोस्ट निर्धारित किए गए। इस विज्ञप्ति में निर्धारित एग्ज़ाम सेंटर कुछ इस प्रकार है। अहमदाबाद गुजरात रीजन में 4 एग्ज़ाम सेंटर है, अहमदाबाद, गांधीनगर, गुजरात और राजकोट। भोपाल के जोन में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ कैंडिडेट्स के लिए मध्य प्रदेश के लिए भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर और इंदौर, जबकि छत्तीसगढ़ के लिए रायपुर। दिल्ली के लिए एनसीआर दिल्ली और राजस्थान के लिए जयपुर और कोटा। कोलकाता के कैंडिडेट्स के लिए उड़ीसा भुवनेश्वर में है, जबकि लखनऊ उत्तर प्रदेश जोन के लिए लखनऊ, गोरखपुर, कानपुर, मेरठ, वाराणसी व आगरा प्लेस है। महाराष्ट्र जोन में मुंबई, नवी मुंबई, थाने, पुणे, नागपुर। पटना के लिए पटना, गया, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया। झारखंड कैंडिडेट्स के लिए रांची सेंटर्स है निर्धारित किए गए हैं। विस्तृत विज्ञप्ति के लिए आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के फॉर्म भर सकते हैं और विस्तृत विज्ञप्ति को डाउनलोड कर सकते हैं।